नमस्कार, स्वागत है आपका कैपिटल टीवी बिहार में। मैं हूं आपके साथ परवीन शेख। चुनाव की सरगर्मियों के बीच प्रशांत किशोर की पार्टी जनसुराज को झटका लगना शुरू हो गया है। प्रशांत किशोर की पार्टी से जुड़े कई नेताओं का उनसे मोह भंग होने लगा है। पूर्व आईपीएस आनंद मिश्रा के अलावा पार्टी संगठन से जुड़े कई अहम नेता एक एक करके पीके से पल्ला झाड़ते जा रहे हैं। पूर्व आईपीएस आनंद मिश्रा के इस्तीफे की चर्चा तो खूब हुई, लेकिन आनंद मिश्रा अकेले शख्स नहीं है। बीते कुछ महीनों से पीके के कई करीबी उन्हें झटका दे चुके हैं। क्यों? चलिए इस खास पेशकश में इसका जवाब तलाशने की कोशिश करते हैं। प्रशांत किशोर इन दिनों बिहार बदलाव यात्रा पर निकले हुए हैं। इस दौरान वो लोगों से जनसंवाद कर रहे हैं। आक्रामक अंदाज नीतीश कुमार, बीजेपी और लालू प्रसाद यादव सबको घेर रहे हैं। प्रशांत किशोर इस चुनाव में सभी 243 सीटों पर चुनाव लड़ने का ऐलान कर चुके हैं, लिहाजा वो बिहार की सियासी जमीन नापने की कोशिश में जुटे हुए हैं। जनसंवाद हो रहा है, बैठकें हो रही हैं, संगठन को मजबूती देने की कवायद हो रही है, लेकिन इन्हीं कोशिशों के बीच प्रशांत किशोर को झटके भी लगने शुरू हो गए हैं। पदयात्रा के जरिए से अपनी पार्टी खड़ी कर चुके प्रशांत किशोर को स्थानीय नेता झटका देने लगे हैं। अब ये नेता पार्टी छोड़कर जाने लगे हैं और इस लिस्ट में सबसे पहला और बड़ा नाम पूर्व आईपीएस आनंद मिश्रा का है। चुनाव से पहले चल दिए आनंद मिश्रा। प्रशांत किशोर का हाल में बड़ा झटका देने वाले युवा नेताओं में आनंद मिश्रा का नाम टॉप पर है। पुलिस की नौकरी छोड़कर राजनीति की सफलता खोज रहे आनंद मिश्रा ने जनसुराज पार्टी के युवा अध्यक्ष पद से इस्तीफा देकर सबको चौंका दिया। चर्चा है कि उनकी बात फिर से बीजेपी में चल रही है। चर्चा है कि विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए आनंद फिर से बीजेपी की शरण में है, जिसके भरोसे वो आईपीएस की नौकरी छोड़कर 2024 का लोकसभा चुनाव लड़ने आए थे। आपको बता दें कि आनंद मिश्रा जनसुराज की कोर कमेटी में थे, लेकिन बीते कुछ दिनों से पार्टी के कार्यक्रमों और बैठकों में नहीं जा रहे थे। आपको ये भी बता दें कि कोर कमेटी ने जब पूर्णिया के पूर्व सांसद उदय सिंह को जनसुराज का राष्ट्रीय अध्यक्ष चुना, तब भी वो उस बैठक और नाम की घोषणा से गायब रहे। आनंद 2024 का लोकसभा चुनाव निर्दलीय उन्होंने लड़ा था। बीजेपी के टिकट से चुनाव लड़ने के लिए आनंद ने नौकरी छोड़ी थी, लेकिन बाजी मिथिलेश तिवारी मार गए। इस चुनाव में मिथिलेश दूसरे नंबर पर थे, जबकि आनंद मिश्रा चौथे नंबर पर। जाहिर है बक्सर लोकसभा क्षेत्र में उनकी मौजूदगी का असर लोगों पर पड़ा। बाद में आनंद मिश्रा ने जनसुराज का हाथ थाम लिया, लेकिन चुनाव से पहले ही उनका मोह भंग हो गया है। आनंद मिश्रा ने इस्तीफे के बाद जो बातें सामने रखी, उससे जाहिर है कि वो पार्टी में डेमोक्रेटिक सिस्टम ना होने से आहत थे। इसे समझना जरूरी है, क्योंकि इस्तीफे के वक्त आनंद मिश्रा ने यह कहा था कि उनके पीठ पीछे कई चीजें बदल दी जाती हैं, उन्हें जानकारी किसी और से होती है, फिर उनके पद पर बने रहने का क्या मतलब। आनंद मिश्रा ने जनसुराज पर आरोप लगाते हुए कहा था कि मैं युवा अध्यक्ष के पद पर हूं और मुझे नहीं पता चला कि जिले में कौन अध्यक्ष कब बदल गया। उन्होंने कहा कि राजनीतिक व्यवस्था में और भी अधिक डेमोक्रेसी होनी चाहिए। व्यवस्था ऐसी होनी चाहिए जिसकी जो जिम्मेदारी होती है उसमें उस शख्स की पूर्णतः भागीदारी होनी चाहिए, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है। जाहिर है आनंद मिश्रा के आहत होकर पार्टी छोड़ने का बड़ा कारण जनसुराज में उनकी अनदेखी है, लेकिन ऐसा नहीं है कि जनसुराज से सिर्फ आनंद मिश्रा ही आहत है। पार्टी के कई अहम नेता बीते कुछ महीनों से पीके को झटका दे रहे हैं। प्रशांत किशोर की पार्टी नहीं, कॉर्पोरेट कंपनी है। करीब 2 महीने पहले बेगूसराय में जनसुराज पार्टी मुख्य जिला प्रवक्ता रणजीत कुमार ने भी पद और पार्टी से इस्तीफा दे दिया था। भारतीय वायु सेवा के सेवानिवृत्त विंग कमांडर और जनसुराज के मुख्य जिला प्रवक्ता ने इस्तीफा देते हुए जनसुराज को पार्टी नहीं, कॉर्पोरेट कंपनी बताया था। जनसुराज की आंतरिक व्यवस्था से आहत होकर इस्तीफा देने वाले रणजीत कुमार वायुसेना से रिटायरमेंट लेने के बाद बेगूसराय की सेवा करने आए थे। इस्तीफे से करीब 1 साल पहले वो जनसुराज से जुड़े थे। प्रशांत किशोर की कार्यशैली से आहत पूर्व विंग कमांडर ने पार्टी से इस्तीफा देते हुए कहा था कि जनसुराज कॉर्पोरेट कंपनी की तरह काम करती है, जिसके मालिक प्रशांत किशोर हैं। पूर्णिया के महानगर अध्यक्ष राजीव राय ने पार्टी से दिया इस्तीफा। बीते 21 अप्रैल को पूर्णिया से जनसुराज के महानगर अध्यक्ष राजीव राय ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया। करीब 6 महीने पहले ही राजीव राय ने बड़ी संख्या में समर्थकों के साथ जनसुराज की सदस्यता ली थी और उसके बाद से ये माना जा रहा था कि राजीव राय पूर्णिया सदर विधानसभा से 2025 में चुनाव लड़ेंगे, लेकिन इन अटकलों के बीच अचानक उनके इस्तीफे से पूर्णिया की राजनीति में नया मोड़ आ गया। 6 महीने के भीतर ही जनसुराज को छेड़ने का ऐलान कर दिया। राजीव राय ने सबको चौंका दिया जैसे ही उन्होंने पार्टी छोड़ी और स्वतंत्र रूप से लोगों की सेवा करने की बात कही। नवादा में जनसुराज से कन्हैया कुमार ने छोड़ी पार्टी। बीते अप्रैल महीने में पीके का आगमन नवादा की धरती पर हुआ था, लेकिन आगमन के बाद से ही उनके चाहने वाले कार्यकर्ता ने
उनके ही पार्टी से इस्तीफा देने का ऐलान कर दिया। नवादा के हिसुआ क्षेत्र के रहने वाले सागा संजीत उर्फ कन्हैया कुमार बादल ने नाराजगी तो जाहिर की, साथ ही गंभीर आरोप लगाते हुए पार्टी छोड़ने का ऐलान कर दिया। जनसुराज से इस्तीफा देने वाले बाकी नेताओं की तरह वो भी पार्टी की कार्यशैली से आहत थे। इसमें कोई शक नहीं है कि चुनाव के दौरान नेताओं और कार्यकर्ताओं का अपने दलों से मोहभंग होता रहा है, लेकिन पीके की पार्टी में जिस तरह से भगदड़ मची है और पार्टी छोड़ने वाले जो आरोप लगा रहे हैं वो गंभीर हैं। कहीं ऐसा नहीं हो कि बिहार के सभी नेताओं को घेरने वाले पीके अपनी ही पार्टी के पुराने सियासी सिपाहियों से घिर जाए। इस खास शो में फिलहाल इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।